देश में भगवा आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि अब वो आतंकवाद आतंकवाद ही नहीं लगता है, नॉर्मल हो गया है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का कत्ल भारत में नॉर्मलाइज हो गया है। इसकी वजह खुद मुसलमान है, क्योंकि जब कोई मुसलमान मारा जाता है तो दूसरा मुसलमान खामोशी से उसे देखता है। बोलना भूल चुका है मुसलमान, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कोई भी हिंदू खड़ा होकर किसी भी बहाने से मुसलमान को कत्ल कर देता है और खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन के सामने मुसलमानों को काटने पीटने और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने की हिम्मत भी रखता है। मुंबई धारावी जैसी फेमस और एक बड़ी जगह पर खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रशासन के सामने यह भगवा आतंकवादियों का झुंड खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक नारे लगा रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना फलाना चिल्लाएंगे। देखिए, सुना? इसी भीड़ ने, इसी आतंकवादी भीड़ ने, जिसका नाम है बजरंग दल, इसने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पहले ये आपत्तिजनक नारे लगाए, फिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम दुकानों को पहचान कर, उनकी पहचान करके मुस्लिम दुकानों को लूटा और तोड़फोड़ करी। हकीकत यह है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब के सब मुसलमानों के कत्लेआम के लिए लगातार काम कर रहे हैं और यूं कहूं जो सही होगा कि कत्लेआम कर रहे हैं। ये पूरे बेरोजगार युवाओं और बुढ़ों से भरा हुआ इनका ग्रुप होता है और ये 24/7 बस यही सोचते हैं कि अब क्या काम किया जाए जिससे हम फेमस हो जाएं। खुद कुछ नहीं कर पाते तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। अब ताजमहल कावड़ लेकर एक बंदर जैसी मुंह की औरत पहुंच जाती है और कहती है कि ये ताजमहल नहीं, ये शिव मंदिर है और शिव जी ने मुझे ख्वाब में बुलाया था। अच्छा हुआ शिव जी ने ख्वाब में बुलाया, किसी और ने नहीं। कमाल की बात यह है कि प्रशासन से ये महिला जाकर बहस भी कर रही है कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले, मैं तो अंदर ही कावड़ चढ़ा के आऊंगी। और हिंदू संगठन से जुड़ी हुई महिला है जो ट्रेन कर करके सीधे साधे लोगों को आतंकवादी बना रहा है। देखिए, मेरा नाम मीरा राठौर है, आगरे से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की। मैं तेज हिमालय पे ये कांवर चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवर लेके आई हूँ और मुझे कांवर चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है जीएन पे और राजी कह रहा है जी मुझे चढ़ानी कांवर। ये कह रहे हैं कि जीएन से सुप्रीम कोर्ट से आदेश लो तब कांवर चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। अंदर से होके नहीं जाएगी। मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, उनने मेरे को जगाया तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। पुलिस वालों ने कहा है इस महिला से कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप कावड़ अंदर लेके जाओ। अब मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ, ये शोषा शुरू कर दिया गया है। एक हिंदू बेगैरत और बेरोजगार महिला यहाँ पहुंची है
और पीछे से कई सारे मर्दों का इस पर हाथ था कि जाओ ये काम तुम करो, हम करेंगे तो लट पड़ जाएगा, तुम जाओ। अब होगा ये कि पुलिस ने रास्ता दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये हिंदू संगठन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल भी दे देगा कि हाँ आप जा सकते हैं। और होगा क्या, देखते ही देखते ताजमहल भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये लिख के ले लीजिए। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ये मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? अगर आज ईमानदारी से संविधान की तरह काम करे, न्यायपालिका की तरह काम करे, तो आज ये भगवा आतंक यूं ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया देख रही है कि भगवा आतंकवाद कितना खतरनाक है। इस वक्त आधा देश ब्लॉक है, कांवड़िए चल रहे हैं। अब कांवड़ियों का आतंक आप ये देखिए कि कांवड़ियों की भेष में कई सारे आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक किन्नर पर चोरी का इल्जाम लगाकर कांवड़ियों ने किन्नर को ही पीट दिया। जब पुलिस ने उसको बचाया और अपनी गाड़ी और जिप्सी में बिठाकर ले जाने लगे, तो उन शांतिदूत कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। उसी गाजियाबाद में कांवड़ियों को शराब की दुकान दिखी जिस पर पर्दा डला हुआ था, लेकिन शराब की दुकान अंदर से खुली हुई थी। जो कांवड़िए खुद चरस, गांजा, अफीम और नशा करते हैं, उनको ड्रामा करने के लिए ये दुकान खुली पसंद नहीं आई। या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, जांच होनी चाहिए कि भाई पत्थरबाजी क्यों की। भाई उस दुकान के ऊपर कांवड़ियों ने पत्थरबाजी कर दी। जांच जब होगी तो यही निकलेगा कि भाई किसी कांवड़िया ने जाके फ्री में शराब मांगी होगी और बहस हो गई होगी, तो पत्थर उठा के चला दिया होगा, फिर सारे कांवड़िए एक साथ हो गए, चलो भाई मारो। ये जांच का विषय है। अब शराब की उस दुकान पर जो कांवड़ियों ने पथराव किया है, देखिए। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में भी कांवड़ियों ने अपना पूरा धर्म ईमान सही करके दिखाया है, जो है वो दिखाया है। फतेहाबाद हरियाणा में स्कूल की बस जिसके अंदर दर्जनों बच्चे सवार थे, बस की साइड जरा सा कांवड़ियों को लगी है, साइड जरा सी। जिसके बाद हुआ ये कि कांवड़ियों ने बच्चे अंदर बस के अंदर बैठे हुए थे, पथराव कर दिया, बस को तहस नहस कर दिया। उस बस के अंदर बच्चे मुसलमान के नहीं थे, सिर्फ हिंदुओं के भी बच्चे थे। तो याद रखिएगा, लगेगी आग आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। देखिए फतेहाबाद जिले के रतिया शहर की टोहाना रोड पर 30 जुलाई की प्रातः एक स्कूल बस जो कि अकाल अकेडमी की थी, एक पालकी से, कांवड़ियों की पालकी से टकरा जाने के बाद कांवड़ियों ने स्कूल बस पर जमकर पथराव किया। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि गुस्साए कांवड़िए बस के शीशों पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है। एक पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कांवड़ियों के अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ जमा हैं। पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस के ऊपर पथराव निरंतर जारी है। अकाल अकेडमी की बस के ये बहुत दूध के धुले बनते हैं। हरिद्वार के मेले में विक्रम और सोनू दोनों हिंदू अवैध तौर से, तस्वीर देख सकते हैं, अवैध तौर से इलीगल शराब बेच रहे थे और कांवड़िए दर खरीद के पी भी रहे थे। चरस, गांजा, अफीम, शराब ये तो पीते ही है, इनके लिए भाई आसान है सब, मतलब इनके लिए तो प्रसाद होता है ये सब। उधर यूपी के मुरादनगर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी प्रवेश कुमार के साथ शांति दूतों कांवड़ियों की बहस हो गई, जिसके बाद शांति दूत कांवड़ियों ने थाने में घुसकर प्रवेश कुमार की पिटाई कर डाली। बाबा
कि न इतनी हिम्मत है, न बाबा के बिल्डोजर की इतनी औकात है कि इन कांवड़ियों के घरों पर बिल्डोजर चले। देखिए हो गया, अब काम कर दिया, गलत कर दिया, अब गलत काम कर दिया। नदी में लाइट सारी मुसलमान 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो इनकी आत्मा पिछवाड़े से बाहर निकलने लगती है। आप समझ रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा गंदगी ये कांवड़िए मचा रहे हैं। मां गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करने वाले ये कांवड़िए हैं। तस्वीर खुद एक हिंदू भाई ने रिकॉर्ड की है कि गंगा को पूरी तरह से गंद में तब्दील कर दिया है इन्होंने। और एक व्यक्ति, बहुत सारे कांवड़िए वहीं पर नशा भी कर रहे हैं, हुक्का, चरस, गांजा। देखिए पूरा हाल ख़राब कर रखा है गंगा जी का, कितना कचरा कर रखा है हरिद्वार में, और ये सब यहाँ नशा कर रहे हैं। देखो हटाओ ये सब, गंगा के किनारे ये सब काम हो रहा है यार, क्या बताए। वहीं खतौली मुजफ्फरनगर में एक ई रिक्शे वाले को कांवड़ियों ने पीट दिया। ऐसा पीटा नशेड़ियों ने कि 5 दिन बाद उस ई रिक्शे ड्राइवर की मौत हो गई। आर्टिकल पूरा छपा हुआ, एक भी खबर अपने पेट से नहीं, मोदी जी की तरह बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। झुंझुनू राजस्थान में कांवड़ियों की नंगई देखिए। वहां पर जो घाट है महिलाओं का अलग घाट है, वहां सिर्फ महिलाएं जाती हैं। तो वहां एक महिला नहा रही थी, अचानक से ठरकी कांवड़ियों का झुंड वहां पहुंच जाता है, महिलाओं के उस घाट में कूदकर नहाने लगता है। सिक्योरिटी वहां आती है, पुलिस वाले आते हैं, समझाते नहीं मानते हैं, वो नशे में होंगे गांजे के। अब इसके बाद लट बजाना शुरू कर देती है पुलिस, क्योंकि उस जगह पर पुरुष अलाउ ही नहीं है। जब वहां से पीट कर उनको भगाया तो एक पुलिस वाला कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया। कांवड़ियों को पसंद नहीं आया ये कि हमें अपनी मनमर्जी से क्यों नहीं करने जा रहा, हम तो बलात्कार भी कर सकते हैं किसी का, आज तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, आज हमारा तो चल रहा है भाई, हमारा तो माहौल है भाई। अब उसके बाद एक पुलिस वाले को पकड़ के कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। आज आप ट्विटर खोल कर देखिए, ये देखिए हर 5वीं वीडियो में आपको कांवड़िए किसी को मारते, पीटते, काटते, गरियाते, ड्रामा करते, तोड़फोड़ करते, उधम काटते नजर आ रहे हैं। ये कांवड़िए नहीं हैं, कांवड़िए की भेष में आतंकवादी हैं। वरना कांवड़ आज पहली बार थोड़ी न जा रही है, जब से ये भारतवर्ष का नाम है तब से कांवड़ चल रही है। हिंदू मुसलमान मिलकर ये कांवड़ यात्रा संपन्न करवाते हैं, लेकिन अब ये भीड़ मुसलमानों से इतनी नफरत करती है, या यूं कहूं कि ये भीड़ ज़ॉम्बीज़ हो चुकी है। न ये हिंदू देख रहे हैं न मुसलमान, ये सिर्फ अपनी मर्जी देख रहे हैं, जो इनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और जिस मर्जी को वो मार और पीट रहे हैं। हरिद्वार के टोल पर तो कांवड़ियों ने पूरा ही कब्जा कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल पूरा ठप कर दिया। इन कांवड़ियों के आगे मोदी सरकार पानी में बहती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार आऊ आऊ करती नजर आ रही है। दोस्तों ये देखिए हरिद्वार टोल पर क्या कब्जा कांवड़ियों ने, भाई पूरा का पूरा जाम कर दिया, और सारे भोले भाई आराम कर रहे हैं। अभी ये देखो सारे भोले आराम कर रहे हैं, हरिद्वार टोल जाम, चारों तरफ देखो भाई डीजे लगे हुए, जय भोले। और भाई ये देखो पूरा हरिद्वार का टोल जाम, देखो पैसे बीचों बीच पड़े हैं भाई, ये देखिए सो रही सी, और गाड़ी निकलनी भारी हो रही है क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा इस बार। और भाई ये देखिए इधर डीजे तैयार होकर चल दिया भाई, ये देखिए। तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करें, आपको कांवड़ भी तैयारी डीजे की, ये देखो। तो भाई एक तो भाई पूरा का पूरा नया डीजे है, और मुझे सबसे धगड़ तक का ये लगा भाई, दो जगह तो बेस वो लगा रखे इन्होंने। ये देखो भाई सारा नया माल है, 1 नंबर का है। कूलर अच्छा कूलर, थार कूलर भी रखे इन्होंने, 3 रखे भाई। तभी डीजे एक से एक, और भाई ये व्यवस्था है यहाँ लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत हो रही है भाई, मलहम ट्यूब लगाना हो तो ये फ्री में हो, तो सारे सिविल लगे हुए, तो आप अपना यहाँ इलाज कराओ, कुछ भी दिक्कत हो भाई मलहम पट्टी। लेकिन जेसीबी की कांवड़ नहीं आए भाई। कमाल की बात ये है, ये तस्वीर आपको याद होगी, कांवड़ियों के ऊपर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पुलिस फूल बरसाती है, और वही कांवड़िए पुलिस को भी पीटते हैं,
जनता को भी पीटते हैं, कानून को भी रगड़ते हैं। शायद कांवड़िए ये इसीलिए करते हैं क्योंकि पता है कि शासन प्रशासन तो हम पर फूल बरसाता है, इनकी क्या औकात कि हमें कुछ कह सके। कमाल यही है, ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी कांवड़ियों की लाइन में घुस गई और कांवड़िए जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने हुए हैं, उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पुलिस वालों को पीट डाला, पुलिस की गाड़ी को बर्बाद कर दिया और पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पुलिस वालों डर के रहो, अपनी औकात में रहकर इनके ऊपर फूल बरसाओ। प्रशासन से अनुरोध है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी औकात इतनी नहीं है, आप बस इन पर फूल बरसाओ। आज देश भर में जो कानून बनाए जा रहे हैं योगी और मोदी और अमित शाह के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं कि उन कानून का इस्तेमाल करके मुसलमान को परेशान किया जा सके, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा सके। योगी को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आपकी जीत नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप नफरत की नाव में अगर सवार हैं तो नाव लंबी चलेगी नहीं, उस नाव में ऑटोमेटिकली छेद होगा और वो नाव डूबेगी, वरना 2027 में आप पूरा बेड़ा गर्क देख लीजिएगा। अब आज एक विधेयक पास होगा जिसमें योगी लेके आ रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ कानून। अब लव जिहाद का इल्जाम अगर किसी पे होगा तो उसको उम्र कैद होगी, यानी जिसका एक बच्चा भी नहीं और जो अपनी एक बीवी को छोड़ चुका, एक अपनी बीवी को छोड़ चुका जिसकी औकात नहीं थी अपना घर चला सके, एक वो जो बाबा है जो कभी बाप न बन सका, जिसने कभी शादी ही नहीं की, जिसका कोई परिवार ही नहीं, वो डिसाइड करेगा कि लव जिहाद पे उम्र कैद की सजा होगी। अब सवाल यह है कि लव जिहाद के नाम पर अभी भी मुसलमानों को मॉब लिंच करके मार दिया जाता है। तो एक तो ये भीड़ मार रही है, अब उधर सरकार मारेगी, कानून मारेगा, इल्जाम लगाकर किसी के ऊपर भी लव जिहाद का उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये विधेयक आज प्रस्तुत होने वाला है। अब योगी सरकार में अगर और खुद योगी जी में इतना दम है तो जो लव जिहाद पर कानून है वही हिंदुओं के जिहाद पर भी लगाएं, जो मुसलमान लड़कियों को इन्हीं के योगी जी के ही चाहने वाले और योगी जैसे ही बाबा ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, 2 लाख रुपया पाओ, उनसे ब्याह करो, धर्म परिवर्तन करवाओ, तो वो करवाएं तो ठीक और मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाए तो गलत। मुसलमान धर्म परिवर्तन कराए तो उम्र कैद और वो धर्म परिवर्तन करवाए तो 2 लाख रुपया कैश। वाह दोगले, वाह वाह। योगी जी जरा अपने गरीबान को झांक के ये देखो तो सही। और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। सुना, अब योगी जी अगर दम है तो इनके खिलाफ भी कानून बनाइए। एक तरफा खेलेंगे आप। नफरत का ट्रेलर आपको दिख गया है किस तरह से। अब आपको लोग नमस्ते करना भूल गए हैं, नमस्कार करना भूल चुके हैं। अब सारा आपका रौला खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप नफरत की सवारी कर रहे थे। अभी भी आपसे यही निवेदन है कि सबको लेकर चलिए और कम से कम नफरत की राजनीति मत करिए। आपको अच्छा फायदा होगा। 27 में गाड़ी चलेगी आपकी
वरना टाए टाए फिस हो जाएगी गाड़ी। सारे कानून योगी बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। जरा अपने गरीबान में झांक के देखे कि तुम्हारे यहाँ हो क्या रहा है। फिरोजाबाद यूपी में एक हिंदू परिवार की बेटी की शादी हिंदू परिवार में ही होती है। अनामिका की शादी अतुल कुमार से होती है। शादी के अगले ही दिन से अतुल कुमार के परिवार वाले अनामिका को मारना पीटना शुरू करते हैं कि हमको 4 पहिया गाड़ी चाहिए और साथ में नकद भी चाहिए। इसके बाद अपने बाप को वो बेटी सारी बात कहती है। बाप बेचारा परेशान होता है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को मारकर पूरे घर वालों के साथ फरार हो जाता है। ये बहुसंख्यक समाज में हो रहा है, हर तीसरे घर में ये हो रहा है। लेकिन कानून सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ बनेंगे। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखने लायक है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर की है। शाम को बात हुई थी हमारी लड़की से। क्या बात हुई थी? जिन लोगों ने कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं मेरी, और इतना पैसा और दो कि जितना बड़ी बिटिया को तुमने 4 पहिया गाड़ी दी है और मुझे भी जो पैसा बाकी रहेगा वो भी दो और गाड़ी दो। मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनामिका के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दैनिक भास्कर के लिए फिरोजाबाद से अरुण कुमार। वहीं ये बात क्लियर है कि भारत में मुसलमान होने की सजा ये योगी और मोदी और अमित शाह मुसलमानों को दे रहे हैं। लेकिन इनका जुल्म कब तक चलेगा? 100 साल तक तो नहीं चलेगा। 100 साल तक तो आदमी ही नहीं चलता। कोई बात नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। बनारस में ये देखिए, एक मुसलमान के होटल, जिस होटल की कैपेसिटी 90 रूम की है, उसको गिरा दिया गया। होटल के मालिक ने बताया कि कोर्ट में याचिका दायर है, सुनवाई चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन ने कोर्ट के ऊपर थूकते हुए इनके होटल को तोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान होटल था। आज जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ चारों तरफ से हो रहा है। हिंदुओं को ये मैसेज दे दिया गया है कि तुम मुसलमान औरतों का, बच्चों का कुछ भी करो, तुम पर कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत मोदी सरकार ने घोल दी है कि 85 साल की एक बूढ़ी वृद्ध औरत का भी, मुस्लिम वृद्ध का भी बलात्कार कर दिया जाता है। यूपी के बरेली में 85 साल की एक मुस्लिम बुढ़िया औरत का एक हिंदू ने घर में घुसकर बलात्कार कर दिया। अब उनकी महिला रिश्तेदार का पहले आप बयान सुनेंगे और उसके बाद पुलिस का, और दिमाग में ये रखेंगे कि 85 साल की आज हमारी दादी की उम्र की अगर औरत भी अगर हिंदू पुरुष बलात्कार कर दे रहे हैं तो सोचिए ये हिंदूवादी समाज मुसलमानों से कितनी नफरत करता है। क्या नाम है आपका? अनीसा बानो। क्या मामला हुआ आज आपके यहाँ? मेरे यहाँ ये मामला हुआ, मैं आई बैंक की तरफ से। हाँ। ये बेटी आई पानी पिलाने के लिए। ठीक, ये बोली मैं घबराहट सी हो रही है, जब खाना खाऊंगी और मैं पानी पिला दूं भक्कों को। ठीक। इतने में मैं भी उधर से आ गई। जब मैं आई तो इधर कुंडी लगी हुई थी अंदर से जब कुंडी, तो घबराहट हुई कौन है क्या है। जब अंदर हमारी दौरानी है, उनको ऊपर भेजा, उस बच्चे को भेजा, कहा के ऊपर जाके देखो कौन है। जब देखा तो वो उनको ले जा चुका अंदर। कौन आदमी था? वो बढ़िया का लड़का है। अच्छा। राकेश नाम है उसका। तो कोई ने कुछ गलत काम भी किया है? हाँ। और जो आपकी वो कौन थी? वो नन। कितनी उम्र है लगभग उनकी? अभी बताई थी 85 साल की। कैसे आज दिनांक 29/7/24 को कस्बा सेंथल से थाना हाफिजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक 85 वर्षीय वृद्धा निवासिनी सेंथल थाना हाफिजगंज के साथ गांव के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य अधिकारीगण ने मौके का मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की गई है। मृतका की भाभी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नामजद व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ कर दी है और शीघ्र ही इस प्रकरण में संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। 29 जुलाई रात 11 बजे रांची झारखंड में उबैदुल्ला नाम का एक मुस्लिम लड़का अपने इलाके से गुजर रहा था, जहां पर 5-6 हिंदू आतंकवादी खड़े हुए थे बेरोजगार। उन्होंने मुसलमान नाम पूछकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा कि बोल JSR। अब JSR मुसलमान क्यों बोले?
अब इस पर विवाद बढ़ा और उसके बाद 5 सुअरों के झुंड ने एक अकेले शेर को पीट दिया। उनको लगा हम 5-6 सुअर हैं, शेर के कहीं भी काट लेंगे, इन्फेक्शन से ही शेर मर जाएगा, सुअर तो सुअर है। अब ये वारदात का कुछ बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए और समझिए। युवाओं को आज समझना होगा कि ऐसे कुत्तों के झुंड और सुअरों के झुंड से बचने के लिए मार्शल आर्ट आना ज़रूरी है, दिमाग खुला होना ज़रूरी है। जैसे मुस्लिम युवक जिम में जाकर अपनी बॉडी फुला रहे हैं, बॉडी के साथ साथ हाथ पैर भी चलाना आना चाहिए। लोगों से मालूम हुई कि विष्णु, करण, गोलू और ऋतिक चंद लोग, तो उनके अलावा भी बहुत लोग थे। फिर उसके बाद घर वालों को पता चला तो हम लोग स्थानीय लोग यहाँ से अपने हिंदपीढ़ी थाना गए, वहाँ पर जा कर के FIR दर्ज करवाए। अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। सर, हिंदपीढ़ी में मारपीट की घटना सामने आई है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, ये रात्रि 11 बजे करीब की घटना है। एक लड़का जो है हिंदपीढ़ी का लेक रोड की ओर जा रहे थे, तो ये इमली चौक के पास में 4-5 लड़के खड़े थे, तो उसमें कुछ कमेंट किया। तो इनका कहना है कि धार्मिक रिलेटेड कमेंट किया, इसीलिए दोनों पक्ष में बहस हुआ और उसी में झगड़ा बढ़ी। तो जो 5-6 लड़के थे उनके द्वारा इनको पीटा गया। तो उसी का मामला को लेकर ये लोग आज हिंदपीढ़ी आए थे, तो उसका वो लोग आवेदन दे दिए हैं। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उसका हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। उधर जहां मेरे दोस्तों पूरी दुनिया इजराइल पर थूक रही है, मुस्लिम देश खासकर इजराइल का बाइकॉट कर रहे हैं, वहां पर ये भाई, मेरे कद्दू का भाई सलमान खान, इजराइल की कंपनी के साथ हाथ मिला रहा है। बीइंग ह्यूमन नाम का बीइंग ह्यूमन बन गया है। इसके मुंह पे लानत। बुढ़ा तो हो ही गया है ससुरा, बुढ़ापे में दिमाग भी कैसे ही कहते हैं काम करना बंद कर देता है। तो बुढ़े का काम करना दिमाग बंद हो चुका है। देख रहा है सलमान खान, पूरी दुनिया में देख रहा है कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन ये बुढ़ा इतना पगला गया है कि ये तस्वीर आपके सामने है। इस बुढ़े को देखिए, यहूदी के साथ जो हाथ मिलाकर खड़ा है। ये जैकब एंड को कंपनी है, जो कि यहूदियों की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। जी हाँ, जो कि डायमंड की कंपनी है, डायमंड बनाने वाले की कंपनी है, और ये घड़ी बनाती है, हीरे की घड़ी। जैकब एंड को, इसके साथ इस बुढ़े सलमान खान ने हाथ मिला लिया है। इसकी पूरी जात पर मैं लानत भेजता हूं कि ऐसे मुसलमानों पर दुनिया लानत भेजे, और इन्होंने दुनिया तो खराब की ही है अपनी, और आखिरत भी खराब की है। हजरात मोहतरम, पूरे भारत का यही हाल है, ऐसा ही हाल है, चारों तरफ नफरत ही नफरत है। नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। नेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट्स में मदद करने के लिए हमारी सहयोगी खुशी खान का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इस नेशनल प्राइम टाइम को देखेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।